नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। टर्की के प्रेसिडेंट अर्डोगेन ने खुलकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो सभी देशों को बधाई देते हैं जिन्होंने हाल ही में पैलेस्टाइन स्टेट रिकॉग्निशन का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उनका कहना है कि ये कदम आने वाले समय में 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राज्य समाधान को गति देगा। उन्होंने अपने भाषण में गाज़ा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से इजरायली गवर्नमेंट के हमलों के कारण बड़ी मानवीय त्रासदी हो रही है। सिर्फ गाज़ा में ही अब तक 65,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने नेतन्याहू की सरकार पर आरोप लगाया कि उनका असली मकसद पैलेस्टाइन स्टेट को ख़त्म करना और लाखों पैलेस्टीनियंस को अपनी ज़मीन से विस्थापित करना है। उन्होंने कहा, इतने बड़े नरसंहार को दुनिया खामोशी से नहीं देख सकती। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वेस्ट बैंक बस्ती विस्तार और पूर्वी यरूशलेम की स्थिति में परिवर्तन जैसे कदमों को तुरंत रोका जाए। उनका साफ कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस हॉल में मौजूद सभी नेताओं से कहा कि आज हर देश फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट की आवाज़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि यूरोप, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में सोशल मीडिया और सड़कों पर फ्री पैलेस्टाइन के नारे गूंज रहे हैं। टर्की के प्रेसिडेंट ने सीधी मांग रखी है, गाज़ा में तुरंत युद्ध विराम लागू किया जाए, मानवीय सहायता को बिना रुकावट पहुंचने दिया जाए और इजराइल अपनी सेना को तुरंत गाज़ा से वापस बुलाए। उनका कहना था कि यह सिर्फ कानूनी कर्तव्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पैलेस्टाइन के पक्ष में खड़ी हो। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के कई देश पैलेस्टाइन को आधिकारिक मान्यता दे चुके हैं। नेतन्याहू ने पहले ही साफ कह दिया है कि वो कभी भी पैलेस्टाइन स्टेट को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में यह टकराव और भी तेज होता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़कर इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर करेगा या फिर गाज़ा में ये खून खराबा और लंबे समय तक चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इस संघर्ष का एकमात्र हल है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।